नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचिंग व्लॉग पर। आज करेंगे हम हिंदी पाठ्य योजना। चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना में सबसे पहले तिथि लिखेंगे, फिर अध्यापक का नाम, कक्षा, वर्ग और समय की अवधि और टॉपिक। आज का टॉपिक रहेगा विशेषण। विशेषण में सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। इसके 4 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थियों को हिंदी विषय में रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, विद्यार्थियों को शब्दकोश में वृद्धि कराना। तीसरा है विद्यार्थियों में कल्पना व तर्क शक्ति की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों को शुद्ध लिखना व बोलना सिखाना। आगे व्यवहारगत उद्देश्य है। इसके 3 पॉइंट होंगे। पहला, विद्यार्थी विशेषण तथा उसके भेदों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी विशेषण तथा उसके भेदों से अवगत हो जाएंगे। तीसरा होगा विद्यार्थी विशेषण तथा उसके भेदों को अपने जीवन में प्रयोग करना सीख जाएंगे। आगे आएगा शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हमें चौक, डस्टर, चौकबोर्ड, झाड़न, संकेतक आदि की जरूरत पड़ेगी। आगे है अनुदेशात्मक सामग्री, विशेषण तथा उसके भेदों को दर्शाता हुआ एक चार्ट। आगे है अनुमानित पूर्व ज्ञान। अनुमानित पूर्व ज्ञान, छात्र अध्यापिका यह अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी विशेषण तथा उसके भेदों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे है पूर्व ज्ञान परिकल्पना, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए निम्न प्रश्न पूछेगी। पहला प्रश्न होगा मेज क्या है। दूसरा होगा किसी वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रस्तुत होने वाले शब्द को क्या कहते हैं तथा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। उपविषय की घोषणा, छात्र अध्यापिका अंतिम प्रश्न पूछने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हम विशेषण तथा उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों की सहायता से विशेष सामग्री को प्रस्तुत करेंगी। पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए बिंदुओं को चाक बोर्ड पर लिखेंगी तथा साथ साथ अनुदेशात्मक सामग्री की सहायता भी लेंगी। प्रश्नोत्तर व व्याख्या विधि भी प्रयोग करेंगी। आगे है प्रस्तावना कौशल। इसके 4 कॉलम होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा विद्यार्थी क्रियाएं और चौथा है चाक बोर्ड कार्य। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे विशेषण, छात्र अध्यापक क्रियाएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं और जिसके विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे मोटा लड़का हंस रहा है, विशेषण विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। चाक बोर्ड पर कार्य, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यह हम शामपट पे लिखेंगे। विशेषण किसे कहते हैं। छात्र क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संज्ञावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। पहला गुणवाचक विशेषण, इसके अंतर्गत रूप, रंग, स्थान, दशा, आकार, स्थिति आदि का बोध प्रकट होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये कपड़े लाल हैं। आगे हम शामपट बनाएंगे। शामपट पे लिखेंगे विशेषण के 4 प्रकार। पहला परिमाणवाचक, दूसरा गुणवाचक संख्या, तीसरा संज्ञावाचक संख्या, चौथा सर्वनामिक सर्वनाम। आगे अध्यापक प्रश्न करेंगे, कोई उदाहरण दो। छात्र क्रिया में छात्र जवाब देंगे इस लड़के का रंग गोरा है। आगे आता है परिमाणवाचक विशेषण। यह विशेषण
परिमाण या मात्रा आदि से संबंध विशेषता का बोध कराता है। जैसे 1 लीटर दूध, 1 किलोग्राम चीनी। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यह विशेषण परिमाण या मात्रा आदि से संबंध विशेषता का बोध कराता है। आगे हम शामपट बनाएंगे और शामपट पर लिखेंगे यह विशेषण परिमाण या मात्रा आदि से संबंध विशेषण का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे आएगा संख्यावाचक विशेषता। अध्यापक क्रिया, यह विशेषण संख्या से संबंध विशेषता का बोध कराता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित अनिश्चित। कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। रवि ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे है निश्चित संख्यावाचक। कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। रवि ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आगे है तुमने अमित को बहुत सब सेब दिए, कई लड़के घायल हुए। संख्यात्मक विशेषण का कोई एक उदाहरण दो। छात्र क्रिया, सभा में कुल 20 सदस्य उपस्थित हैं। सर्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पहला संकेतवाचक या निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। हम शामपट बनाएंगे और शामपट पे लिखेंगे 3 प्रकार के विशेषण। पहला निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक और तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है संकेतवाचक, उस कलम को यहाँ ले आइए, यह किताब तुम्हारी है। अनिश्चयवाचक, कोई सज्जन घर आए हुए हैं, कोई एक उदाहरण दो। छात्र क्रिया में घर को में कुछ भी खाने को नहीं है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। प्रश्नवाचक, यहाँ कौन आदमी आया है? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे? शामपट बनाएंगे। शामपट पे लिखेंगे जो सर्वनाम संज्ञा के विशेषण में प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनामिक संज्ञा कहते हैं। आगे है सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? छात्र क्रिया, ये सर्वनाम संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त 3 प्रकार के होते हैं। आगे आएगा पुनरावृत्ति। छात्र अध्यापिका पाठ पूर्ण होने के बाद यह घोषणा करती है कि आज हमने विशेषण व उसके भेदों के बारे में पढ़ा। मूल्यांकन, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रश्न पूछेगी। पहला प्रश्न हो सकता है विशेषण किसे कहते हैं, दूसरा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण का कोई एक उदाहरण दो। आगे बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। बच्चों को गृह कार्य में विशेषण तथा उसके भेदों को लिखकर व याद करके लाना है और अंत में होगा निरीक्षण टिप्पणी। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई पाठ्य योजना के साथ। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।